तो आपको इसे समझाते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका डिफिनेशन होता है, द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, इसका जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मान लीजिए हम कोई इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, तो मैट्रिक्स को आप या तो इस प्रकार से डिफाइन कीजिए या तो आप इस प्रकार से डिफाइन कीजिए, या कभी कभी इसको कुछ इस प्रकार से भी डिफाइन किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, नॉर्मली आप लोग कुछ इस प्रकार से, चलिए देखिए अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार से देखिएगा कि ये कितने का मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट है। इसमें एलिमेंट कितने हो गए, इसमें एलिमेंट हो गए 9 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखिए इसमें रो कितना हो गया, रो देखिए, रो का मतलब होता है कि जो सीधी रेखा है कुछ इस प्रकार से, जो ये इस प्रकार से रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक आप लोग का है, बेसिक आप लोग को कुछ पता रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका, ये रो हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, रो हो गया। अब कॉलम, एकटा होता है रो, एकटा होता है क्या होता है, रो। देखिए रो में कुछ नहीं, रो में आप लोग को पता रहना चाहिए क्या, जो सीधी रहेगा ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। और जो कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसमें रो कितना है, 1 2 3, 3 हो गया। और कॉलम कितना है, 1 2 3, 3 हो गया इसका कॉलम। तो कोई भी मैट्रिक्स जो डिफाइन होता है, कोई भी मैट्रिक्स जो डिफाइन होता है वो सबसे पहले किस प्रकार से होता है, रो और कॉलम, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम, रो और कॉलम कितना हो जाएगा, रो कितना है 3 है और कॉलम कितना है 3 है। तो ये क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का ये मैट्रिक्स हो गया। आप लोग समझ में आ गया आप लोग को। जैसे कि हम आप लोग से पूछते हैं 2 5 8 6, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसमें कितना है, 2 रो है, 2 रो है। सबसे पहले रो को लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, रो को लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। और कॉलम कितना है, 1 और 2, 2 कॉलम है। आप लोग को बता दिए, जो सोया हुआ रेखा है उसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे। और जो खड़ा वाला रेखा है उसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे कॉलम। तो रो जो समझ में आ गया, रो क्या है 2 है और कॉलम कितना है 2 है। कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 2 यानी कि इसमें कुल कितने एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगला आप देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए जो इसमें पहला होता है सबसे सिंपल, रो मैट्रिक्स। क्या होता है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो मैट्रिक्स में देखिए, रो मैट्रिक्स आप लोगों को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रो होता है, रो मैट्रिक्स। देखिए जैसे A11 हम ले लिए, A12 ले लिए, सॉरी कॉमा नहीं है, A13 ले लिए, कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया आपका, रो मैट्रिक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स, ये आप लोग को बेसिक है, आप लोग को इतना पता रहना चाहिए। कॉलम में क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से A11 A12 A21 A31, कुछ इस प्रकार से ये क्या हो गया आप लोग का, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद थर्ड में स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसमें रो, जितना रो रहेगा उतना कॉलम रहेगा, दोनों का दोनों क्या, इक्विवेलेंट, दोनों बराबर रहेगा। जैसे A11 A12 A21 A22, ये कितने का कितना मैट्रिक्स है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है। यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी प्रकार से मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोग को समझ में आ गया। जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहना चाहिए, वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये किस प्रकार का फॉर्म होता है, ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद देखते हैं अगला, चलिए यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए तो इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसका जो डायगोनली का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है मान लीजिए। और हाँ, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है,
स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कुछ इस प्रकार से देखिए कि इसका जो डायगोनल क्या होता है, यहां से लेके यहां पर मान लीजिए, या तो यहां से लेके यहां तक मान लीजिए, लेकिन हमको सिंपली कहां से कहां तक लेना है, यहां से लेके यहां तक लेना है। चलिए इसका जो होगा, इसका जो प्रत्येक टर्म होगा क्या चीज होगा, 2 1 0 0 1, कुछ इस प्रकार से। तो इसका डायगोनली अगर 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? कुछ इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ गया आप लोग को? अब उसके बाद होता है नल मैट्रिक्स। चलिए नल मैट्रिक्स का मतलब होता है इसका जो होगा प्रत्येक जितना भी एलिमेंट होगा वो क्या चीज हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। चलिए ये भी कुछ इस प्रकार से भी होता है। ये क्या हो गया आपका नल मैट्रिक्स। इसका प्रत्येक जितना भी होता है सभी क्या हो जाता है, नल मैट्रिक्स हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद आता है एडिशन मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। चलिए एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। कोई भी मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स, 50 मैट्रिक्स, जितना मैट्रिक्स है उसको हम जोड़ते हैं। हम मान लेते हैं ए कुछ मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 1 और बी भी कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से। फाइंड, इसमें बोला फाइंड ए प्लस बी, कुछ इस प्रकार से। तो ए प्लस बी निकालने सबसे पहले ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1 0 0 1 और बी का वैल्यू कितना है बताइए, 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके में, ये इसके, ये इसके, ये इसके। कुछ नहीं करना है। 1 + 1 हो गया और 0 + 2 हो गया, 0 + 3 हो गया और 1 + 4 हो गया। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। 1 1 2 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। और वही सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहीं पर माइनस का बता देते हैं आप लोग को, ए माइनस भी निकालने का, सब्ट्रैक्ट वाला ये। चलिए तो ये क्या हो गया, ए का वैल्यू क्या 1 0 0 1 और बी का वैल्यू कितना है 1 2 3 4। चलिए ये कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए 1 को 1 1 - 1, 0 को 2 से, 0 - 2, 1 को 0 से, 0 - 3, ये कितना हो गया 1 - 4, कुछ इस प्रकार से हो गया। 0 हो गया ऊपर वाला, ये कितना हो गया -2 हो गया, -3 हो गया, -3 हो गया। कुछ इस प्रकार से आपका समझ में आ गया होगा ये एडिशन और सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। कुछ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज है तो उसको हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ये सिर्फ एडिशन के लिए है। चलिए ये सिर्फ एडिशन मतलब ऐड करने के लिए। तो पहला जो होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई हम 2 मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उसका हम उल्टा अगर जोड़ेंगे, उसको हम फिर से उल्टा जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है ए प्लस बी, उसको हम जोड़ के जो वैल्यू मेरे पास आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर से उसी मैट्रिक्स को हम उल्टा करके जोड़ेंगे, पहले बी और उसके बाद ए को जोड़ेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। दूसरा जो होता है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है, अगर 3 कोई मैट्रिक्स दे दिया है, सॉरी बी प्लस सी, कुछ इस प्रकार से है। चलिए ये ए बी सी कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी कोई क्या है, मैट्रिक्स है। जब हम ए को बी सी को जोड़ने के बाद हम उसको ए से हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको आप अप्लाई करके देखिएगा, ये सबसे सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद थर्ड में है ए प्लस 0 नहीं, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का मतलब हम बता दिए थे आप लोगों को। नल मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0 0 0। इसका प्रत्येक टर्म जितना भी टर्म होता है, इसमें जितना भी एलिमेंट होता है सब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको, ये कुछ नहीं है, या फिर इसको हम कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ओनली यही आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा होता है इनवर्स एलिमेंट। तो देखिए जब एडिशन में इनवर्स एलिमेंट का बात होता है, जब एडिशन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एडिशन। तो एडिशन में अगर इनवर्स का बात होता है, मान लीजिए हम कोई, मेरे पास है मैट्रिक्स ए और इसका हम इनवर्स निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, हम इनवर्स निकालेंगे। इसका हम इनवर्स को मान लेते हैं, सॉरी, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है ए और उसका हम इनवर्स क्या है, इनवर्स हो जाएगा -a। आप लोग को समझ में आ गया होगा,
कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 0, और 0 क्या है मेरा नल मैट्रिक्स है। समझ में आ गया आप लोग को। एडिशन में इन्वर्स टर्म क्या हो जाएगा, इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा -a, और वही अगर मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पर तो ये क्या हो जाता 1/a। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कुछ। तो आज था यहाँ तक का मेरा, कुछ आप लोग को समझ में आया होगा मैट्रिक्स का, कुछ ये बेसिक प्रॉपर्टीज था, बेसिक चीज आप लोग को कुछ पता चल गया होगा। तो अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का कुछ लेसन